Don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं IT Info फॉर यू मेरे यूट्यूब चैनल। जी, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप दुनिया के किसी कोने से भी अपने कंप्यूटर को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि आप कहीं पर भी हो तो आप अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं या किसी दूसरे के कंप्यूटर को आपने किस तरह ऑपरेट करना है। अगर आप किसी दूसरे के कंप्यूटर में कुछ काम करना चाहते हैं, वहाँ पर इंस्टॉलेशन हो, सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन हो या कुछ और भी सेटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप कहीं पर भी बैठकर उस सेटिंग को कर सकते हैं। वही कंप्यूटर पर आप काम करेंगे जिस पर आप ये सेटिंग कर लें। तो इसके अलावा अगर आप अपने कंप्यूटर पर कहीं से काम करना चाहते हैं, मोबाइल के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसके थ्रू भी आप अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे कि हमने अपने कंप्यूटर को या किसी दूसरे के कंप्यूटर पर काम करना या उसको ऑपरेट करना कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो स्टेप मैं आपको बता देता हूँ उसको आपने फॉलो करना है और इस स्टेप को जो एप्लीकेशन जिनकी ज़रूरत पड़ती है उसको आप डाउनलोड कर दें। इस सारे एप्लीकेशन के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑन नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस तरह IT से रिलेटेड जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक रिसीव हो। तो चलो शुरू करते हैं। किस तरह आपने अपने मोबाइल से या किसी दूसरे के कंप्यूटर को अपनी कंप्यूटर से किस तरह ऑपरेट कर लेना है। अभी मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर ये सारा प्रोसेस किन किन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूं कि ये सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लेना है। इस सॉफ्टवेयर का लिंक ये टीम वेवर ये सॉफ्टवेयर है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। इसको आप कहां से डाउनलोड करेंगे? जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा गया है वहां पर आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा, वहां से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र आईडी और नीचे आप देख सकते हैं पासवर्ड। तो अभी मैं मोबाइल को कनेक्ट करके मोबाइल से कंप्यूटर को ऑपरेट करना कहीं से भी आप कर सकते, उसका मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करके आपको अभी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल को कनेक्ट किया। अब यहाँ पर भी आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। अगर आप फ़ोन से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से फ़ोन को अगर आप कंट्रोल करना चाहते तो यहाँ पर भी आपने टीम वेवर सॉफ्टवेयर इसको डाउनलोड कर लेना है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। अब मैं यहाँ से मोबाइल को ओपन करके मोबाइल से कंप्यूटर को कंट्रोल करना सिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टनर आईडी, ये जो आईडी है यहाँ से यहाँ तक ये मैं कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं उस आईडी को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो पेस्ट कर लेने के बाद रिमोट कंट्रोल इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। अब मुझसे इंटरनल कनेक्शन आउटगोइंग, अब ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। तो जब आप किसी को पासवर्ड ना दे तो वो बग़ैर पासवर्ड के आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। ये उस सूरत में एक्सेस कर सकता है जब आप किसी को पासवर्ड और यूज़र आईडी दे। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड को भी डाल देता हूँ। अब ओके मैंने प्रेस कर लिया। अब मैं अपने जो मेरा कंप्यूटर है वो अब मुझे मोबाइल में सब कुछ इसका दिखाई देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरा जो कंप्यूटर का स्क्रीन है अब मोबाइल में वो शो हो रहा है। अब मैं यहाँ से उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप कर्सर को। मेरे माई कंप्यूटर को मैं ओपन कर देता हूँ। अब माई कंप्यूटर को मैंने ओपन किया। देखें
आप अपने ऑपरेट अपनी मोबाइल से करेंगे, लेकिन विंडोज़ और सब कुछ ये कंप्यूटर में ही खुलेगा। मैं यहाँ से आकर डी को ओपन कर देता हूँ, डी, और इसको मैंने ओपन कर दिया। यहाँ से मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, इस साइट को मैं ओपन करना चाहता हूँ तो वो साइट भी ओपन हो जाएगी। और यहाँ से मुझे जो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आकर मैं यूट्यूब को खोल देता हूँ। तो आप अपने मोबाइल से कहीं पर भी बैठकर अपने इस कंप्यूटर को, जिसका यूज़र आईडी और उसका पासवर्ड आपको मालूम हो, तो उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप नीचे देखें टच बार पर आपको बहुत सारे ऐप्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर मैं किसी फ़ोटो वर्क करना चाहता हूँ तो उसको भी मैं कर सकता हूँ। कोई एप्लीकेशन अगर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब आपके सामने मैं मोबाइल से ये पूरा काम कर रहा हूँ। तो ये उस सूरत में अगर कोई बंदा नहीं जानता कि मैं एक काम कैसे करूँ, ठीक है, तो उस सूरत में ये पॉसिबल है कि आप किसी भी कंप्यूटर में कोई काम कर सकते हैं। यहाँ पर आकर मैं ई को खोल देता हूँ। ई को खोलने के बाद यहाँ से बहुत सारे ऐप्स हैं। इस ऐप में से किसी ऐप को मैं खोल देता हूँ, सॉरी ई, और ई को नहीं, यहाँ डी, और ई को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ फाइलें नहीं हैं। और एफ़, इसको मैं खोल देता हूँ। अब आपके सामने यहाँ से मैं एक ऐप शॉप को मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैं ओपन कर देता हूँ और इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। तो इसी तरह आप किसी भी कंप्यूटर के को मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए मैं मोबाइल से काम कर रहा हूँ और ये यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर से किस तरह ऑपरेट करेंगे। ये तो मोबाइल से कंप्यूटर। अब मैं मोबाइल को कंप्यूटर से ऑपरेट करना सिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, इस कनेक्शन को क्लोज़। अब टीम वेवर को मैं दोबारा खोल देता हूँ, जो मेरे कंप्यूटर का टीम वेवर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको खोलने के बाद ये आप देख सकते हैं मोबाइल में जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, अलाउ रिमोट कंट्रोल ओपन क्विक सपोर्ट। तो जो जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में टीम वेवर सॉफ्टवेयर है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ओपन क्विक सपोर्ट, इस पर आप क्लिक कर लें। अब मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। ये उस सूरत में अगर आप मोबाइल को कंप्यूटर से ऑपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये ओपन हो चुका है। अब आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा। ये सेंड माई आईडी, अब ये कंप्यूटर का ये एंड्रॉयड फ़ोन का आईडी है। यहाँ से मैं उसको कॉपी कर देता हूँ। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल रिमोट कंप्यूटर, इसको आप देख सकते हैं राइट साइड पर, यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। 137898 अब मैं रिमोट कंट्रोल को सेलेक्ट कर कनेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये कनेक्टिंग शुरू हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं अपनी मोबाइल को कंप्यूटर से ऑपरेट करूँगा। अलाउ पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने इसको अलाउ कर लिया। अब अलाउ करने के बाद एक कंप्यूटर का जो स्क्रीन होगा वो मेरे नहीं, एंड्रॉयड का स्क्रीन मेरे कंप्यूटर में शो होगा। अब ये कनेक्टिंग शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कनेक्टिंग शुरू हो चुका है। अब मैं कंप्यूटर से अपने मोबाइल को ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। तो आप कंप्यूटर से मोबाइल को भी ऑपरेट कर सकते हैं और कंप्यूटर को मोबाइल से और मोबाइल को कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये थी मुख्तसर सी सेटिंग। ये सारे ऐप्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर लें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने राय का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।